हेलो बच्चों। आज आप लोग का 10th क्लास का जो है भूगोल का जो है पाठ 1 है संसाधन एवं विकास। उसका हम लोग एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी जल्दी से अपना प्रश्न का जो है उत्तर कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, संसाधन जो है किसे कहते हैं। आपका सामने ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, प्रकृति की वह वस्तु जिसे हमें लाभ होता है। बी में है केवल मानव निर्मित वस्तु, और सी में है केवल प्राकृतिक वस्तु, और डी में है केवल मशीन। तो राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ये प्राकृतिक की वह वस्तु जिससे हमें लाभ होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसाधनों का मुख्य आधार क्या है। मतलब आधार है, संसाधन का मुख्य आधार क्या है। तो देखिए, ए में है उपयोगिता, बी में है उपलब्धता, और सी में है तकनीक, और डी में है उपरोक्त सभी। अपना आंसर जल्दी से कमेंट्स कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि तीनों हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न को हम लोग बढ़ाते हैं। आगे तीसरा प्रश्न है, संसाधनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो देखिए, संसाधनों का वर्गीकरण कितना भागों में किया गया है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 4 भागों में किया गया है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, पुनर्नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। पुनर्नवीकरणीय संसाधन मतलब जगह नवीकरणीय कहते हैं उसी को कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से नवीकरणीय संसाधन कौन है बताना है हम लोग के। तो देखिए, कोयला नवीकरणीय नहीं है, पेट्रोलियम भी नवीकरणीय नहीं है, प्राकृतिक गैस भी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का जल, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। 5वां नंबर, अपूर्ण नवीकरणीय संसाधन क्या है। तो यानी कि इसको जो है ना अनवीकरणीय भी कहते हैं। अपूर्ण नवीकरणीय यहाँ पर दिया गया है, अनवीकरणीय संसाधन भी इसको पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पहचान लेना है, जैसा कि अभी जस्ट बताया, जिसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना, वो नवीकरणीय हो गया। जिसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अपने से कम अवधि में हम लोग उसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या हो गया, अनवीकरणीय हो गया, या फिर अपूर्ण नवीकरणीय हो गया। तो चलिए इसमें से ऑप्शन में से ढूंढिए कौन है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का खनिज तेल, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार का संसाधन है। जीवाश्म ईंधन जो है वो किस प्रकार का संसाधन है। जीवाश्म ईंधन को हम लोग क्या तुरंत प्राप्त कर लेते हैं, नहीं, उसे बहुत लाखों करोड़ वर्ष के बाद वो प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसलिए जो है ये क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय या पुनर्नवीकरणीय, ठीक है ना। तो राइट आंसर हम लोग का यहाँ पर देखिए बी वाला हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए आगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। मानव निर्मित, प्राकृतिक, पुनर्नवीकरणीय, और सी में है अपुनर्नवीकरणीय, और डी में है सीमित। तो राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा प्राकृतिक पुनर्नवीकरणीय, ठीक है ना, या फिर नवीकरणीय भी सिर्फ लिखा रह सकता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। मृदा बचाने के लिए जो है हम लोग क्या जो है कदम उठा सकते हैं, जिससे कि मृदा जो है जल्दी से बच जाएगा। तो वनों की कटाई करेंगे तो मृदा थोड़ी बचेगा, मृदा संरक्षण थोड़ी होगा। अंधाधुंध चारा ही करेंगे, मतलब अंधाधुंध चारा मतलब खेती बाड़ी चाहे घास फूस वगैरह है, जानवर पशु को चराएंगे तो मृदा तो संरक्षण थोड़ी हो जाएगा। वहाँ पर तो क्या हो जाएगा, मृदा का अपरदन होगा, मतलब मिट्टी खराब होगा वहाँ पर ही। अधिक सिंचाई करेंगे तो भी मिट्टी खराब होगा। तो राइट आंसर जो है बी वाला होगा, सीढ़ीदार खेती, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 9 नंबर है, शुष्क प्रदेश में मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। शुष्क प्रदेश जो होता है ना, मतलब सूखे टाइप का हल्का, उस प्रदेश में जो है मृदा का अपरदन किस कारण से होता है, तो होता है हवा कारण से, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग प्रश्न को बढ़ते हैं। बाकी आप लोग सभी ऑप्शन को भी पढ़ा कीजिए और कमेंट में अपना आंसर भेज दिया कीजिए, ठीक है ना, लिख करके। बाकी हम जल्दी जल्दी से आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाएंगे और राइट आंसर क्या है वो बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, संसाधन योजना की पहली अवस्था है। संसाधन जो है योजना की पहली अवस्था है किस लिए। संसाधन के पहचानेंगे तो पहला अवस्था है, कि तकनीक का चयन करेंगे, या संसाधन के विकास करेंगे, या न्याय संगत वितरण करेंगे। तो संसाधन के पहले हम लोग को योजना होना चाहिए पहचानना, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का पहचानना। नेक्स्ट है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग प्रश्न को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। मतलब विश्व के सापेक्ष जो है भारत जो है कितना प्रतिशत है विश्व के सापेक्ष में, तो है 2.4%, ठीक है ना। आगे हम लोग प्रश्न को बढ़ाते हैं। आगे देखिए प्रश्न क्या दिया गया है,
प्रश्न है भारत की कुल भूमि का लगभग कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है। भारत में जो है बहुत सारे मतलब प्रकार के अलग अलग मृदा पाए जाते हैं, तो उसमें से जो है कितने प्रकार की जो मतलब कितना प्रतिशत जो भूमि है वो जो है कृषि योग्य है। तो अपना आंसर जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा 57%। ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न को बढ़ाते हैं हम लोग। आगे प्रश्न है भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है। मतलब भारत में जो है कितना प्रतिशत जगह है, क्षेत्र है जहाँ पर वन है। ठीक है ना, बताना है, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है। तो चलिए जल्दी से अपना आंसर कमेंट्स कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा 22%। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग प्रश्न बढ़ाते हैं 15वां। जल जमाव से मृदा किस प्रकार प्रभावित होती है। देखिए जल जमाव होता है ना, उसके चलते ना मृदा जो है लवणीय हो जाते हैं, मतलब लवणीय ऊर्जा मतलब लवणीय मृदा हो जाते हैं। तो राइट आंसर हम लोग का यहाँ पर देखिए दिया गया है बी वाला ऑप्शन। ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। आगे प्रश्न देखिए दिया गया है अपक्षय का अर्थ है, मतलब डिग्रेडेशन के क्या अर्थ है बताना हम लोग के। ए में है मृदा का निर्माण, बी में है मृदा की गुणवत्ता की गिरना, और सी में है नई मृदा बनना, और डी में है उपजाऊपन बनना। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा मृदा का गुणवत्ता का गिरना। अपक्षय मतलब मृदा जो है ना उसका जो गुण है वो घटने लगता है। ठीक है ना, गिर जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 17वां प्रश्न है भारत में वनों की कटाई का मुख्य कारण है। भारत में वन के जो कटाई होता है उसका मुख्य कारण क्या है। ए में है उद्योग, बी में है खनन, सी में है कृषि का विस्तार, और डी में है उपरोक्त सभी। अपने आंसर जल्दी से कमेंट्स कीजिए। राइट आंसर उपरोक्त सभी है। ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। 18वां प्रश्न है भौतिक संसाधन का उदाहरण है। भौतिक संसाधन का इसमें जो है क्या उदाहरण है। हम लोग भौतिक संसाधन मतलब जो हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं संसाधन के रूप में क्या है। तो ए में देखिए है खनिज, और बी में देखिए है वायु, और सी में है जल, और डी में है उपरोक्त सभी। अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए, हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे प्रश्न को हम लोग बढ़ाते हैं 17 नंबर। मानव संसाधन का अर्थ है। ए में है खनिज संपदा, बी में है मनुष्य की कार्य क्षमता और ज्ञान, सी में है भूमि, और डी में है पशु। राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य की कार्य क्षमता और ज्ञान। ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न को हम लोग बढ़ाते हैं। आगे प्रश्न है प्राकृतिक संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग कब होता है। प्राकृतिक जो संसाधन है उसका हम लोग अच्छा से उपयोग कब करते हैं। ए में है अंधाधुंध प्रयोग से, और बी में है निजी नियोजित प्रयोग से, और सी में है अपव्यय, और डी में है लापरवाही। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी वाला नियोजित प्रयोग, मतलब हम लोग सुव्यवस्थित ढंग से करें तो सर्वोत्तम उपयोग है। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग प्रश्न को बढ़ाते हैं। आगे प्रश्न है प्रश्न दिया गया है संसाधनों का संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। संसाधन को जो है संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, बचाना क्यों जरूरी है। क्योंकि संसाधन जो है सीमित है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न को हम लोग बढ़ाते हैं। आगे प्रश्न है मृदा अपरदन रोकने की विधि कौन सी है। मृदा अपरदन जो है इसमें से किस विधि से हम लोग जो है रोक सकते हैं। तो ए में है शेल्टर बेड से, बी में है वृक्षारोपण से, और सी में है सीढ़ीदार से, और डी में उपरोक्त सभी। राइट आंसर जो है ना इसका सीढ़ीदार खेती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीढ़ीदार खेती। चलिए आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में रेगिस्तानी मृदा पाई जाती है। तो रेगिस्तानी मृदा जो है मिट्टी जो है कहाँ पर पाई जाती है। तो राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए में दिया गया है। ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न को हम लोग बढ़ाते हैं। आगे प्रश्न में दिया गया है भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। ए में है बलुई, बी में है काली, और सी में है लाल मृदा, और डी में है जलोढ़। राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। चलिए आगे प्रश्न को हम लोग बढ़ाते हैं। आगे प्रश्न दिया गया है यहाँ पर पढ़िए काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए काली मिट्टी को जो है ना जनरली हम लोग रुकिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया है क्या। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन राइट है। हम रेगर एक होता है ना, काली मिट्टी को रेगर भी कहते हैं, वो वाला हम बोल रहे थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर कपास मिट्टी बोला गया है। राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा कपास मिट्टी। चलिए आगे हम लोग प्रश्न को बढ़ाते हैं। आगे प्रश्न है लाल मिट्टी का रंग लाल का होता है। देखिए लाल मिट्टी जो होता है ना उसमें होता है आयरन की उपस्थिति, मतलब लोहा होता है उसमें। ठीक है ना। तो राइट आंसर आप लोगों के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए। ऑप्शन बी जो है सही है। चलिए आगे हम लोग तीसरा मतलब जो है 27वां प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए आगे 27 नंबर प्रश्न दिया गया है मृदा संरक्षण का पारंपरिक उपाय क्या है। मतलब जो हम लोग पहले से जो मृदा बचाने के लिए जो उपाय करते आ रहे हैं वो क्या उपाय है। तो है वृक्ष लगा करके हम लोग जो है मृदा को जो बचाने का काम किए हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन नंबर देखिए 28 जो कह रहा है जलोढ़ मृदा मतलब जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। तो वो जो है ना कहाँ पाई जाती है,
तो पंजाब हरियाणा ऑप्शन ए में है, बी में है राजस्थान और सी में है दक्कन का पठार, जिसे और डी में है नागालैंड। तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब हरियाणा। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 29वां नंबर में, भारत में मृदा अपरदन की सबसे बड़ी समस्या है। भारत में जो मृदा अपरदन से सबसे बड़ा समस्या क्या होता है? कटाव होता है मृदा के, कि मृदा लवणीय हो जाता है, कि क्षारीय हो जाता है, कि बलुई पर हो जाता है। तो मृदा के जो है ना कटाव हो जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आगे प्रश्न है, भारत में कौन सी मिट्टी लेटराइट मृदा कहलाती है? मतलब भारत की जो किस मिट्टी को जो लेटराइट मृदा कहते हैं? तो देखिए, जहाँ वर्षा होता है ना ज़्यादा, जिस क्षेत्र में वर्षा, वहाँ के जो मिट्टी होता है ना उस क्षेत्र के, उसी को कहते हैं लेटराइट। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारी वर्षा वाले क्षेत्र के मिट्टी। ठीक है। आगे प्रश्न देखिए, 31वां प्रश्न देखिए, कह रहा है संसाधन योजना की आवश्यकता किसके लिए है? संसाधन योजना की आवश्यकता किसके लिए है बताना है। तो ए में है संतुलित विकास, बी में है समान वितरण, और सी में है सतत उपयोग, और डी में है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। भारत में मृदा संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? देखिए, मृदा बचाने के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाए जाते हैं, लेकिन स्पेशल इसमें जो है मृदा बचाने के लिए यहाँ पर मृदा योजना चलाया गया है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हम लोग प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए, 33वां प्रश्न है, भारत में भूमि संसाधन का सबसे बड़ा उपयोग किस में होता है? भूमि संसाधन का उपयोग जो है सबसे बड़ा उपयोग किस में होता है? तो सबसे बड़ा जो है ना वो जो कृषि में, काम है कृषि में। राइट आंसर हो जाएगा कृषि। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, प्रश्न दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा भूभाग किस राज्य में है? भारत की जो सबसे बड़ा भूभाग है, मतलब क्षेत्र जो है भूमि वाला, वो किस राज्य में है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट्स कीजिए। वैसे भी सबसे बड़ा राज्य है भारत के, ठीक है ना, तो है राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से है? क्षेत्रफल के दृष्टि से बताना सबसे छोटा राज्य तो है गोवा। ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग प्रश्न को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भारत की कितनी प्रतिशत भूमि पर अस्थायी चारागाह है? चारागाह मतलब जहाँ पर जो है चराने के लिए जो घास वगैरह उपजता है, वो कितना प्रतिशत भूमि है जो चारागाह वाला भूमि है? तो वो जो है कितना है? 3%, 3.5%। ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है, किस मिट्टी को रेगर मिट्टी कहा जाता है? ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन फिर से आ गया, जो हम पीछे एक बार बताए हैं, तो आप लोग इसका डायरेक्ट आंसर बताइए कमेंट्स में। हालांकि यहाँ पर हम आप लोग को एक बार पीछे बता चुके हैं। ठीक है ना, काली मिट्टी होता है। चलिए अगला प्रश्न है, खनिज संसाधन किस प्रकार के संसाधन है? जो खनिज संसाधन है वो किस प्रकार के संसाधन है? तो देखिए, खनिज जो है ना उसे हम लोग तुरंत प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, इसलिए जो है क्या होता है? अनवीकरणीय, इसलिए इसको जो है ना अपूर्ण नवीकरणीय भी कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला है, सतत विकास का क्या अर्थ है? सतत विकास का जो है अर्थ है वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए संतुलित उपयोग करना। ठीक है ना। और कि हम लोग सिर्फ उसका यूज करते रहे भविष्य के लिए चिंता न करें, तो जो है एक समय में वो जितने भी खनिज हैं या फिर जो संसाधन है समाप्त हो सकते हैं, जितने भी अनवीकरणीय संसाधन है। इसलिए उसके बारे में हम अच्छे से वर्तमान भविष्य के लिए जो अच्छा सा बैलेंस बना करके उसका इस्तेमाल करें तो बेहतर रहता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां। देखिए 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40वां में देखिए, भूमि क्षरण का सबसे बड़ा कारण है। भूमि क्षरण कहने का मतलब है भूमि खराब होना। ठीक है ना। भूमि खराब होने का सबसे बड़ा क्या कारण है? ए में है वनों की कटाई, बी में है उद्योग, और सी में है बाढ़, और डी में है वर्षा। देखिए, भूमि खराब होने के पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वनों की कटाई। ठीक है ना। राइट आंसर जो है ए वाला हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न आगे दिया गया है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में मृदा संरक्षण का प्रमुख उपाय है। मृदा संरक्षण के क्या उपाय है राजस्थान के जो है पश्चिमी भाग में? तो वो है फिल्टर बेल्ट। ठीक है ना। फिल्टर बेल्ट मेथड जो है राजस्थान के मृदा संरक्षण का एक प्रमुख उपाय है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न को। आगे प्रश्न दिया गया है, जलोढ़ मिट्टी में किस फसल का पैदावार सबसे अधिक अच्छी होती है? ठीक है ना। जलोढ़ मिट्टी की बात किया गया है, तो वो जो गेहूं होता है, क्या होता है? गेहूं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आगे प्रश्न देखिए, दिया गया है, अपूर्ण नवीकरणीय संसाधन सीमित क्यों है? अपूर्ण नवीकरणीय संसाधन सीमित क्यों है? तो देखिए, अपूर्ण नवीकरणीय संसाधन क्या है? उसे हम जल्दी से प्राप्त नहीं कर सकते, उसका निर्माण नहीं कर सकते हैं, बार बार जो है उसे हम लोग यूज भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। एक ही संसाधन को बार बार ना यूज कर सकते हैं ना उसे हम लोग तुरंत निर्माण कर सकते हैं। इसलिए जो है सीमित है जो अपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। तो राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी वाला। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 44, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी जो है
किस फसल के लिए उपयोग है, अभी जस्ट आपको ऊपर में बताया गया है। राइट आंसर अपना जो है कमेंट फटाक से कर दीजिए, जो है तो राइट आंसर अपना कमेंट कर दिए होंगे, कपास है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। भारत में भूमि उपयोग का सर्वाधिक दबाव किस पर है। देखिए भारत में जितने भी भूमि का उपयोग होता है ना, सबसे ज़्यादा किसका दबाव है उपयोग करने में, कृषि का। किसका है, कृषि का। चलिए आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न है, भारत में वनों का आदर्श क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। देखिए वन जितना ज़्यादा रहे वो तो बेहतर ही है, हम लोग के स्वास्थ्य के दृष्टि से ऑक्सीजन भरपूर मिलेगा, लेकिन जीव को भी रहना जरूरी है ना, अनाज उगाना भी जरूरी है ना, इसलिए इंसान को भी रहना है और सभी पशुओं को भी रहना है और संतुलन बना के रखना है। इसलिए जो है ना आदर्श जो होता है, आदर्श क्षेत्रफल जितना भी है उसका 100% का 33% माना गया है, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन कितना हो जाए, कौन हो जाएगा हम लोग का, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा 33%। चलिए आगे प्रश्न को देखिए। 47 नंबर, भारत में मिट्टी का कटाव किस कारण अधिक होता है। भारत में जो है मिट्टी का कटाव किसके कारण से अधिक होता है, ठीक है ना, बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से राइट आंसर कमेंट्स कीजिए। तो चलिए राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का उपरोक्त सभी, यानी कि वन कटाई से भी, अंधाधुंध चराई से भी और अत्यधिक सिंचाई से भी। वन की कटाई मतलब जंगल काट रहे हैं, अंधाधुंध चराई मतलब गाय गोरू जो या फिर पशुचारण जिसे समझते हैं आप लोग, घास जो चढ़ जाते हैं ना, तो मिट्टी जो है, मिट्टी घास का जड़ जो है ना वो पकड़ के रखता है मिट्टी को, उसे जो है कटाव नहीं होने देता है। और वही जब पशु चढ़ जाते हैं तो घास का जो जड़ जो है सूख जाता है और मिट्टी को पकड़ के अच्छे से नहीं रहता है, तो बारिश और इसमें जो है बह जाता है मिट्टी, तो मिट्टी का कटाव हो जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से सी में है अत्यधिक सिंचाई, यदि हम मिट्टी में पानी ज़्यादा देते रहेंगे तो वो भी मिट्टी का कटाव का कारण बन सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। 48 में दिया गया भूमि का निर्धारण किससे होता है। भूमि उपयोग का निर्धारण जो है किससे होता है, भौतिक कारणों से, बी में है मानव कारकों से, और सी में है भौतिक एवं मानव दोनों कारकों से, और डी में है केवल सरकारी नीति से। तो राइट आंसर हो जाएगा भौतिक एवं मानव दोनों कारकों से। भौतिक कारक भी कारण है और मानव दोनों कारकों से, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 49वां प्रश्न, ठीक है ना। 49वां प्रश्न है, देखिए संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग किस स्थिति को जन्म देता है। देखिए संसाधन के हम लोग अंधाधुंध यदि प्रयोग करते रहेंगे तो स्थिति ऐसा होगा कि जो है संसाधन खत्म होने लगेगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर दिया गया ऑप्शन उसके लिए संसाधनों का क्षय हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। राइट आंसर जो हम लोग का बी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संसाधनों का जो है सर्वोत्तम उपाय क्या है। संसाधनों के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है, मतलब कि संसाधन को बचाने के लिए हम जो सर्वोत्तम उपाय क्या कर सकते हैं। तो ए में है अंधाधुंध उपयोग, बी में है नियोजित एवं सतत उपयोग, और सी में है अपव्यय, और डी में है केवल उद्योगों के लिए प्रयोग। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोग का नियोजित एवं सतत उपयोग, मतलब हम लोग जो है उसके बारे में जितना जरूरी है उतना उपयोग करें और बैलेंस बना करके हम लोग इस्तेमाल करें, जिससे कि उसे किसी प्रकार की दिक्कत न हो, संरक्षण करते हुए, ठीक है ना। तो राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी वाला, ठीक है ना। तो बच्चा लोग आज हम लोग जो है 50 प्रश्न जो है हम लोग पढ़े हैं, आप लोग टेस्ट दिए हैं, 50 के 50 जो है सिर्फ अध्याय 1 से है, संसाधन एवं विकास से, भूगोल का, ठीक है ना। तो सभी लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, आप लोग कॉपी में हो सके जल्दी से लिख करके और तैयारी कीजिए। आज पार्ट 1 का हुआ है और नेक्स्ट डे जो है इसका सेकेंड जो है प्री टेस्ट होगा, जो प्रीसेट हम लोग करेंगे वो भी MCQ टाइप का ही होगा, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।